Okay, good morning all. Welcome to Learners Academy. Morning. एक्सरसाइज 13.1 कर रहे हैं हम लोग. Yes, sir. आपको क्वेश्चन नंबर 4 भी है डन. क्वेश्चन नंबर 5 से आज स्टार्ट करते हैं. चलो स्टार्ट रीडिंग क्वेश्चन नंबर 5. चलो भाई आ जाओ. बातें बंद. क्वेश्चन नंबर 5. अ क्यूबिकल बॉक्स. अब देखो शुरू के 4 क्वेश्चन क्यूबॉइड के थे, तो अब क्यूब के क्वेश्चन थे. क्या सॉरी, थैंक यू. आवाज आ रही है ऑनलाइन स्टूडेंट्स? यस सर. शुरू के 4 क्वेश्चंस जो थे शुरू के 4 क्वेश्चंस जो थे वो क्यूबॉइड के थे टोटली, राइट? उसमें एक बार भी क्यूब नहीं दिखाई दिया, तो अब क्यूब वाले क्वेश्चंस भी होंगे. तो बेसिकली मैं कह सकता हूं कि एक्सरसाइज जो 1 है ना, वो क्यूब एंड क्यूबॉइड के सरफेस एरिया पे बेस्ड है. क्यूब एंड क्यूबॉइड के ओनली सरफेस एरिया. वॉल्यूम तो आपकी शुरू के 4 एक्सरसाइज से सरफेस एरिया की है, आखिरी के 4 एक्सरसाइज वॉल्यूम की है. उसमें सरफेस एरिया के क्वेश्चंस नहीं है और इसमें वॉल्यूम के क्वेश्चंस नहीं है. ठीक है, एक एक फिगर उठा के, जैसे पहले एक्सरसाइज में क्यूब एंड क्यूबॉइड उठा लिया, अगली में सिलेंडर उठा लेगा, उसके अगली में कोन उठा लेगा और उसके अगली में स्फीयर हेमिस्फीयर एक साथ ही उठा लेगा. ठीक है, ऐसे 4 हो गई. फिर इन चारों को वापस रिपीट करेगा वॉल्यूम में. वॉल्यूम ऑफ क्यूब एंड क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ कोन एंड वॉल्यूम ऑफ स्फीयर एंड हेमिस्फीयर. तो पहली एक्सरसाइज में क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हैं? सरफेस एरिया. सरफेस एरिया दोनों तरह का हो सकता है, टोटल सरफेस एरिया भी हो सकता है और कर्व्ड सरफेस एरिया भी हो सकता है. किसका? क्यूब एंड क्यूबॉइड का. एक क्यूबिकल बॉक्स. क्यूबिकल बॉक्स है जिसकी साइड यानी कि एज क्या है? 10 सेंटीमीटर. क्यूब में एक ही डायमेंशन होती है, साइड, है ना? वैसे तो 3 डायमेंशन होती है, लेकिन तीनों को ही हमने एक ही नाम दे रखा है, साइड. ठीक है. अनदर क्यूबॉइडल बॉक्स है. हाँ जी, क्यूब एंड क्यूबॉइड का कॉम्बिनेशन है. ये वर्ड्स पढ़ने में आइडेंटिकल लगते हैं, ऐसा लगता है चाहे शायद सेम वर्ड्स हैं, बट ये है नहीं. ये सेम वर्ड्स है नहीं. वो लिखा हुआ है क्यूबिकल, ये लिखा हुआ है क्यूबॉइडल. ठीक है, ये क्यूब है और वो क्यूबॉइड है. और क्यूबॉइड के 3 डायमेंशन यानी 3 नाम होते हैं उसके डायमेंशन के. एक तो होता है लेंथ, एक होता है विड्थ या ब्रेड्थ और एक होती है हाइट. आपसे पूछ लिया कि विच बॉक्स हैज द ग्रेटर लेटरल सरफेस एरिया एंड बाय हाउ मच. दोनों में से कौन से बॉक्स का ज्यादा लेटरल सरफेस एरिया? लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला आता है, आप इसका भी निकाल लोगे, आप उसका भी निकालोगे. और कितना ज्यादा है? हाउ मच. भाई 100 सेंटीमीटर स्क्वायर ज्यादा है, 50 है, 200, कितना ज्यादा है वो भी आपको बताना है. सेकेंड क्वेश्चन में है कि विच बॉक्स हैज द स्मॉलर टोटल सरफेस एरिया एंड बाय हाउ मच. दोनों बॉक्स के टोटल सरफेस एरिया अगर निकालें तो कम सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया किसका है और कितना कम है. उसमें तो बताना है कि ज्यादा किसका है, लेटरल सरफेस एरिया दोनों में से ज्यादा किसका है और कितना ज्यादा है. इसमें बताना है कि टोटल सरफेस एरिया स्मॉलर, छोटा किसका है, मतलब कम किसका है और कितना कम है. ठीक है, एक पार्ट में करवा रहा हूं, एक पार्ट विल बी होमवर्क. स्टार्ट राइटिंग. इट इज गिवन दैट सबसे पहले लेंथ ब्रेड्थ हाइट लिख दो फटाफट से. सॉरी क्यूब है ना, पहले क्यूब की साइड लिख दो. साइड ऑफ द क्यूब या एज ऑफ द क्यूब, कुछ भी लिख सकते हो. साइड ऑफ द क्यूबॉइडल बॉक्स. साइड ऑफ द क्यूबॉइडल नहीं, सॉरी क्यूबिकल बॉक्स. क्यूबिकल बॉक्स. और साइड को कौन से लेटर से डिनोट कराते हैं बोलो? ए, स्मॉल ए. कितनी गिवन है? 10 सेंटीमीटर. और पहला क्वेश्चन किसका है बेटा? लेटरल सरफेस एरिया का. तो पहला क्वेश्चन लेटरल सरफेस एरिया का है. क्या करें, एक काम करते हैं, गिवन पॉइंट सबके एक साथ नोट डाउन कर लेते हैं ना. साइड ऑफ द क्यूबिकल बॉक्स लिख लिया. ऑल्सो अब लेंथ ब्रेड्थ हाइट ऑफ क्यूबॉइडल बॉक्स लिख लो. लेंथ, क्योंकि बार बार फिर नोट नहीं करना पड़ेगा. क्या किसकी? क्यूबिकल में लेंथ ब्रेड्थ हाइट अलग अलग होती है क्या? एक ही होती है साइड. क्यूब में डायरेक्ट ही तो लिखा है साइड ऑफ द क्यूबिकल बॉक्स. अब क्यूबॉइडल दूसरा बॉक्स है ना, 2 बॉक्स है ना. एक तो क्यूबिकल बॉक्स है, उसकी तो साइड ही होगी, और जो क्यूबॉइडल है उसकी तीनों चीजें होंगी. तो क्यूबॉइडल की तीनों चीजें लिखो. लेंथ ऑफ द, देखो आप भी शायद वही गलती कर रहे हो, आप इसको क्यूबॉइड मान रहे हो. ये क्यूब है. ये पढ़ने में आइडेंटिकल लगते हैं, क्यूबॉइडल क्यूबिकल, ऐसा लगता है शायद एक ही चीज की बात हो रही है, लेकिन वो क्यूब की बात हो रही है और ये क्यूबॉइड की बात हो रही है. ठीक है, तो लेंथ ऑफ द क्यूबॉइडल बॉक्स, लेंथ को हम एल से डिनोट कराते हैं.
ब्रेड्थ मत लिखो, विड्थ लिखो, क्योंकि उन्होंने विड्थ लिखा है ना। विड्थ ऑफ द क्यूबॉइडल बॉक्स, विड्थ ऑफ द क्यूबॉइडल बॉक्स, जिसको अपन बी लेटर से डिनोट कराते हैं। हाइट ऑफ द क्यूबॉइडल बॉक्स, इसको अपन कौन से लेटर से डिनोट कराते हैं? एच। हाइट ऑफ द क्यूबॉइडल बॉक्स, लेटर एच। तीनों के बता दो कितने कितने, इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू। गिवन होगा, लेंथ तो है 12.5, 10 और हाइट है 8। 12.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। चार और चीजें नोट कर ली हमने। क्यूब की एज नोट कर ली, क्यूबॉइड की तीनों चीजें नोट कर ली। गिवन पॉइंट सारे नोट डाउन हो गए। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हमको क्या कंपैरिजन करना है? दोनों के लेटरल सरफेस एरिया का, दोनों के लेटरल सरफेस एरिया का। तो हम पहले एक का लेटरल सरफेस एरिया निकालते हैं क्यूब का, और फिर निकालते हैं क्यूबॉइड का। देख लेंगे किसका कम है किसका ज्यादा है। इजी क्वेश्चन है वैसे ही है ना। तो नाउ लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल बॉक्स, पहले lateral surface area of cubical box इक्वल टू होगा, क्या होता है लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब? 4a स्क्वायर। 4a। तो 4 इंटू ए कितना था वहां पे? 10। तो 4 इंटू 10 का स्क्वायर। सक्षम इधर बैठ, कोने में बैठ जाए, इधर कोने में बैठ जाए। या तो श्रेष्ठ स्क्रीन से देखो या फिर अपने आप से लिखो। एक दूसरे की नोटबुक में तांग झांक करने की कोशिश मत करो। कुछ छूट गया तो उधर देखो, गलत हो गया था तो गलत क्यों कर रहे हो? कब कब इंडिपेंडेंट बनोगे? कब इधर उधर से तांग झांक बिना करे करना सीखोगे? 10 स्क्वायर क्या होता है? 4 इंटू 100 क्या होता है? 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये तो आ गया क्यूबिकल बॉक्स का। अगेन अब निकालो क्यूबॉइडल बॉक्स का। अगेन लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइडल बॉक्स। तो लेट अस फाइंड द क्यूबॉइडल बॉक्स का लेटरल सरफेस एरिया। क्या फॉर्मूला होता है क्यूबॉइड का? 2h इंटू एल प्लस बी। 2 इंटू एच कितना है? एच तो है, एच कितना है? 8। एच है 8, ठीक है। और एल प्लस बी, एल कितना था? 12.5 प्लस बी कितना था? 10, ठीक है ना। एच नहीं लिखा क्या फिर मैंने? एच है 8, है ना। तो 2 8 जा 16 तो हो गया बाहर ब्रैकेट के, इंटू 12.5 और 10 कितना होता है? 22.5। 16 5 जा 80, रिमाइंडर 8। 16 2 जा 32 और 8 40, रिमाइंडर 4। 6 2 जा 32 और 4 36। एक जगह हटा के पॉइंट है, तो इस जीरो को इग्नोर भी कर सकते हैं हम, 360 लिख सकते हैं। तो 360 कितना सेंटीमीटर स्क्वायर? हाँ हाँ हाँ। आज सर उधर ऑफिस में ले रहेंगे क्लास? सर ऑफिस में ले रहेंगे क्लास? तो वो दोनों स्क्रीन चल रही हैं, सर वाली और वो दोनों स्क्रीन चल रही हैं, ठीक है। 360 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइडल बॉक्स, ठीक है। अब क्यूबॉइडल बॉक्स का भी लेटरल सरफेस एरिया है हमारे पास, और क्यूबिकल बॉक्स का भी लेटरल सरफेस एरिया दोनों का है। तो अब ज्यादा किसका है वो देखना है। उसका है 400, इसका है 360। तो उसने ज्यादा पूछा था कम पूछा था? पहले क्वेश्चन में उसने पूछा था ग्रेटर यानी ज्यादा। ज्यादा किसका हुआ दोनों में से? कौन है विनर? क्यूबिकल बॉक्स। तो हम क्या लिखेंगे? हेंस द क्यूबिक, पहले तो एक काम करो डिफरेंस निकालो। डिफरेंस ऑफ लेटरल सरफेस एरिया, दोनों का डिफरेंस कितना है? 40। निकालना तो पड़ेगा, निकाल के दिखाना पड़ेगा। डिफरेंस ऑफ लेटरल सरफेस एरियाज ऑफ बोथ बॉक्सेस, दोनों बॉक्सेस का डिफरेंस, लेटरल सरफेस एरिया का डिफरेंस। तो बड़े में से छोटा माइनस करो, बड़ा है 400, छोटा है 360, तो डिफरेंस कितना आया? 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप लिखो क्लोजिंग स्टेटमेंट, हेंस या देयरफॉर, किसका ज्यादा था दोनों में से? क्यूबिकल है ना।
द क्यूबिकल बॉक्स, और देखो क्वेश्चन में से ही बनाओ, द क्यूबिकल बॉक्स हैज द ग्रेटर लेटरल सरफेस एरिया बाय के बाद 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ आया श्रेष्ठ? द क्यूबिकल बॉक्स, यहाँ विच बॉक्स की जगह तो हमने आंसर क्या लिख दिया, क्यूबिकल बॉक्स बड़ा उसका था, हैज द ग्रेटर लेटरल सरफेस एरिया, और बाय लगा के कितना डिफरेंस था उनका, 40 का डिफरेंस था, तो बाय 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि खुद बनाना है, क्योंकि सेकंड क्वेश्चन तो होमवर्क है, उसमें खुद को ही बनाना है, इसलिए अभी सीख लो कैसे बना। द क्यूबिकल बॉक्स हैज द ग्रेटर lateral surface area, lateral surface area by 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्लोजिंग स्टेटमेंट हो। अगले क्वेश्चन में याद रखना छोटा वाला बताना है, दोनों में से छोटा किसका है, तो डिफरेंस तो वही रहेगा, बड़े में से छोटा माइनस कर लेना। डिफरेंस के लिए तो क्या करना, पहली बात तो अगले क्वेश्चन में क्या है, टोटल सरफेस एरिया, ठीक है, तो पहले दोनों का टोटल सरफेस एरिया निकालना, इसका भी इसका भी। सुन रहा है श्रेष्ठ? पहले दोनों का टोटल सरफेस एरिया निकालना, फिर बड़े टोटल सरफेस एरिया में से छोटा टोटल सरफेस एरिया माइनस कर देना, वो तो हो जाएगा डिफरेंस। वो क्या हो जाएगा, डिफरेंस। डिफरेंस हो गया एक बार, उसके बाद फिर हम क्वेश्चन में से बनाएंगे, दोनों में से जो भी जिसका भी कम है उसको तो लिख देंगे यहाँ पे। अगर क्यूबिडल बॉक्स का कम है, क्यूबिकल बॉक्स का कम है तो क्यूबिकल बॉक्स, क्यूबॉइडल बॉक्स का कम है तो क्यूबॉइडल बॉक्स, हैज द स्मॉलेस्ट टोटल सरफेस एरिया बाय के बाद जितना भी डिफरेंस है हो जाएगा। ठीक है, इजी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आंसर भी मैच कर लेना, फिफ्थ का फर्स्ट मैच हो। हाँ जगह छोड़ो, ये फर्स्ट क्वेश्चन आपने लिखा है ना, फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 कहाँ से लिखना स्टार्ट किया, यहाँ से 1 लिखना स्टार्ट किया, इसके बाद से कितनी लाइंस की स्पेस ऑक्यूपाई हुई उतनी लाइंस और छोड़ो, क्योंकि जितना फर्स्ट में लगा उतना ही सेकंड में लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, इसमें भी 2 टाइप के क्वेश्चन है, रीड आउट करते हैं। ए स्मॉल इंडोर ग्रीन हाउस हर्बेरियम, ठीक है, छोटा सा घर के अंदर ग्रीन हाउस कोई बना देता है, ग्रीन हाउस मतलब वहां पे छोटे मोटे हरे भरे पौधे रख दिए, तो उसको क्या कहते हैं अपन, घर के अंदर का गार्डन होता है, उसको क्या कहते हैं, हर्बेरियम। क्या कहते हैं, हर्बेरियम। इज मेड एंटायरली ऑफ ग्लास पेन्स, उसको किससे बनाया गया है, ग्लास पेन से बनाया गया है, मतलब उसकी जो दीवारें हैं वो ग्लास की हैं। जैसे घरों में एक्वेरियम होता है, एक्वेरियम क्या होता है, जिसके अंदर फिशेस रहती हैं और उसका जो पूरा चारों तरफ से होता है वो ग्लास का रहता है। समझ में आई बात? वैसे एक हर्बेरियम बना दिया, एक्वेरियम नहीं बनाया, हर्बेरियम। उसमें क्या है, अंदर मछलियां नहीं है, गार्डन टाइप है एक छोटा सा, और वो भी किसका बना हुआ है, ग्लास का बना हुआ है। ठीक है, बन सकता है ऐसा। अगर कभी किसी का मौका लगे तो मुंबई में इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, उसके अंदर बड़ा सारा हर्बेर ये बनाया हुआ है, ग्लास का गार्डन, मतलब गार्डन है बड़ा सारा, लेकिन उसकी दीवारें जो है वो ग्लास की, और काफी देखने लायक चीजें, दूर दूर से लोग एयरपोर्ट आते हैं केवल इस चीज को देखने, कहीं जाना नहीं होता, क्योंकि वो एयरपोर्ट के अंदर बना हुआ है, वो एयरपोर्ट के अंदर बना हुआ है, क्योंकि मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट काफी बिजी एयरपोर्ट है, वहां पे हर 1 मिनट या आधे मिनट में इंटरनेशनल फ्लाइट रवाना होती है या निकलती है, तो टूरिस्ट बहुत सारे वहां पे उतरते हैं, तो उनके अट्रैक्शन के लिए वो चीज वहां पे बनाई गई है ना, तो कभी मौका मिले तो देखना। इज मेड एंटायरली ऑफ ग्लास पेन से बना हुआ है, ऐसे 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 चारों तरफ ग्लास पेन, इंक्लूडिंग बेस भी ग्लास का है, बेस भी क्या है, ग्लास। जैसे एक्वेरियम में भी बेस क्या होता है, चलो बेस तो हम देख ही नहीं पाते, नीचे का तो दिखता नहीं है, पर इसमें बेस भी क्या है, ग्लास का है। हेल्ड टुगेदर विद टेप, अच्छा उन फेसेस को, ग्लास के पेन्स को एक साथ कैसे वो करेंगे, टेप से बांध रखा है उन्होंने, जैसे मान लो ये एक ग्लास है, ये एक ग्लास है, इधर से किनारों से टेप से जोड़ दिया, फिर नीचे को भी टेप से जोड़ दिया, मतलब किनारों से उसको किससे जोड़ रखा है, टेप से जोड़ रखा है। ठीक है, अच्छा वो हर्बेरियम जो है उसकी लंबाई कितनी है, 30 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितनी है, विड्थ कितनी है, 25 सेंटीमीटर, और ऊंचाई कितनी है, 25 सेंटीमीटर, तीनों सेंटीमीटर में, बढ़िया काम हो गया। व्हाट इज द एरिया ऑफ द ग्लास, तो ग्लास का एरिया बताओ, तो जब भी एरिया का है ना तो इट मींस टोटल सरफेस एरिया। एक्चुअली एरिया का मतलब क्या होता है, जितना एरिया दिख रहा है, एरिया का मतलब क्या हो रहा है, जितना एरिया दिख रहा है, तो बेस भी है टॉप भी है, तो सारा एरिया दिख रहा है, सारा एरिया दिख रहा है, तो टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, क्लियर है, पहली चीज। दूसरी चीज है कि वो टेप लगाई थी, वो कितनी लगी, वो टेप कितनी लगी, भाई उसको जोड़ने के लिए, टेप लगाई थी यहाँ पे कहाँ कहाँ टेप लगेगी देखो। जैसे मान लो ये है हर्बेरियम, एक
ये वाला बेस इस वाले बेस से यहाँ जुड़ा, एक टेप यहाँ लगेगी। ये वाला बेस इससे यहाँ जुड़ा, एक टेप यहाँ लगेगी। ये वाला बेस इससे जुड़ा, एक टेप यहाँ लगेगी और एक टेप यहाँ लगेगी। उसके बाद एक टेप यहाँ पे भी लगेगी। कुल मिला के 12 एजेस पे टेप लगेगी। 12 एज होती है क्यूबॉइड में, 12 की 12 एज पे क्या लगेगी, टेप लगेगी। यानी 12 एजेस का सम चाहिए, 12 साइड का सम चाहिए। अब 12 साइड में से सब जानते हैं 4 साइडें होती हैं लेंथ, 4 साइडें होती हैं ब्रेड्थ और 4 साइड होती है हाइट। तो इसका 4 गुना करो, इसका 4 गुना करो, इसका 4 गुना करो, सबको जोड़ दो, इतनी टेप चाहिए। 4 बार लंबाई में लगेगी, 1 2 3 4, 4 बार चौड़ाई में लगेगी, 1 2 3 4, और 4 बार ऊंचाई में भी लगेगी, 1 2 3 4। समझ में आई? क्वेश्चन कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हर्बेरियम की लेंथ ब्रेड्थ हाइट लिख देते हैं। हियर इट इज गिवन दैट, ऑनलाइन स्टूडेंट समझ में आ रहा है भाई? Yes, sir. Here it is given that, आज तो पूरी जनसंख्या ऑनलाइन ही बैठी है, जानवी भी ऑनलाइन है। जानवी समझ में आ रहा है? हितेंद्र? Yes, sir. Yes, sir. Here it is given that length of the herbarium, जिसको लेटर L से डिनोट कराओ, and width of the herbarium, डिनोट कराओ उसको B लेटर से, एंड तो हाँ, सरफेस एरिया है जो सरफेस दिख रहा है। सरफेस एरिया क्या है? जो सरफेस दिख रहा है। वॉल्यूम क्या है? उसके अंदर की चीज। टोटल सरफेस एरिया क्यूबॉइड का जा रहा है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया तो उसका ज्यादा था और टोटल सरफेस एरिया उसका ज्यादा था। तो कर्व्ड सरफेस टोटल सरफेस में डिफरेंस क्या होता है? बेस का। तो हो सकता है लास्ट मोमेंट पे बेस ने बाजी मार ली हो। सुनो मेरी बात सुनो, 15 ओवर तक मान लो ऑस्ट्रेलिया जीत रही थी, उसके बाद आपने टीवी बंद कर दी कि अब ऑस्ट्रेलिया जीत जाएगी, लेकिन सुबह पता चला इंडिया जीत गई। तो आखिरी 5 ओवर में इंडिया अच्छा खेली है। कर्व्ड सरफेस एरिया तक कौन जीत रहा था? क्यू। मैच खत्म हुआ, पता चला टोटल सरफेस एरिया में कौन जीत गया। तो डिफरेंस क्या था? बेसिस का। तो लास्ट में जो बेसिस थे वो उसमें इतने ज्यादा थे कि वो हारे हुआ मैच भी जीत गया। समझ में आई बात? वो बेसिस का एरिया उनको उसका ज्यादा हो गया होगा। ठीक है ना? तो ऐसा हो सकता है, नो डाउट। विड्थ ऑफ द हर्बेरियम एंड हाइट ऑफ द हर्बेरियम। वैसे कल न्यूजीलैंड का मैच था, हार गई इंडिया बुरी तरीके से। हाँ, सारे नहीं, अभी नामीबिया उनसे जीतेगी ना। नामीबिया, स्कॉटलैंड, क्या नहीं, सेमीफाइनल तो इम्पॉसिबल है, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड ही जाएंगे 100%। हाँ, LBH 30 25 25 30 25 30 25 25। ठीक है जी, लेंथ ब्रेड्थ हाइट लिख दी बढ़िया तरीके से। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? आपको एरिया ऑफ द ग्लास चाहिए, राइट? तो एरिया ऑफ द ग्लास क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया। तो हम निकालते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ द हर्बेरियम। तो TSA ऑफ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड बन रहा है ये आपको खुद को आइडेंटिफाई करना है कि क्यूबॉइड है। लेंथ ब्रेड्थ हाइट अलग अलग है ना। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या होता है? 2 × LB प्लस BH प्लस LH। श्रेष्ठ एंड गर्वित आप लोगों को भी बोलना है। समझ में आई बात? आपको यहाँ पे कॉपी करने के लिए नहीं बुलाया है कि कॉपी करो और घर जाओ। सुन लिया दोनों ने? आवाज निकलनी चाहिए जो भी मैं पूछूंगा। आप कुछ भी लिख रहे हो मुझे मतलब नहीं है, जैसा ही मैंने क्वेश्चन पुटअप किया मुंह से आवाज निकलनी चाहिए। चुप रहे तो मैं डंडा रखूंगा कल से यहाँ पे, समझ गए? और बगल में और बिठाऊंगा। BH 25 × 25, L × H, L कितना है? 30 × 25। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग क्या चलता है? 30 × 25 पहले 750, 25 का स्क्वायर 25 × 25, 25 का स्क्वायर 625, और 30 × 25 वापस से रिपीट हो गया, तो वापस से क्या हो जाएगा? 750
50। ऐड कर दो इनको, 750 750 1500 1500 और 600 2125। 2125 का दोगुना करोगे, 2100 का दोगुना होता है 4200, 25 का दोगुना होता है 50, दैट मीन्स 4250 सेंटीमीटर स्क्वायर। मैच करो पीछे आंसर। क्यों? लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला, फॉर्मूला बोलो। ठीक है, इधर देखो, h मान लो मीटर में, l भी मान लो मीटर में, b भी मान लो मीटर। मीटर प्लस मीटर क्या होगा? मीटर, और मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर। हुआ ना भाई? ऐड करेंगे l प्लस b तो मीटर ही रहेगा, ठीक है, मान ली बात, लेकिन बाहर मीटर से तो मल्टीप्लाई कराना है, फिर मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर हो गया ना। सही है, चलो। लेकिन यूनिट तो मीटर ही रहेगी ना, मीटर मीटर वाली दो चीजों को जोड़ेंगे तो यूनिट मीटर ही रहेगी, लेकिन मीटर मीटर वाली दो चीजों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर स्क्वायर यूनिट भी चेंज हो जाएगी। भाई x प्लस एक्स क्या होता है? 2x, या 2x स्क्वायर 2x। तो 3 मीटर प्लस 4 मीटर क्या होगा? 7 मीटर या 7 मीटर स्क्वायर। जोड़ने पे वो x का x ही रहा था, तो मीटर भी क्या रहेगा? मीटर ही रहेगा। लेकिन x इंटू एक्स क्या होता है? एक्स स्क्वायर, तो मीटर इंटू मीटर क्या होगा? मीटर स्क्वायर। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन में अपने को टेप्स की लेंथ निकाल, इसका क्लोजिंग स्टेटमेंट लिख लेना। देयरफॉर एरिया ऑफ द ग्लास, एरिया ऑफ द, क्वेश्चन में से लिखा करो हमेशा क्लोजिंग स्टेटमेंट, एरिया ऑफ द ग्लास। व्हाट इज द एरिया ऑफ, व्हाट इज द एरिया ऑफ द ग्लास? तो हम क्या लिखेंगे? देयरफॉर एरिया ऑफ द ग्लास इक्वल टू जो भी टोटल सरफेस एरिया आया है 4250 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेकेंड क्वेश्चन, लेंथ ऑफ द टेप। ठीक है, टेप की लेंथ चाहिए तो हमको ये लिखना पड़ेगा, नाउ इट इज गिवन दैट, now it is given that the glass panes, the glass panes of the herbarium, the glass panes of the herbarium, हर्बेरियम के ग्लास पेन्स जो हैं उनको एक साथ कैसे बांध के रखा है उन्होंने? आर हेल्ड टुगेदर, हेल्ड, होल्ड का सेकंड फॉर्म है हेल्ड, होल्ड मतलब पकड़ के रखना, उसकी सेकंड फॉर्म क्या है? हेल्ड। उनको साथ में पकड़े हुआ है, हेल्ड टुगेदर, किसकी मदद से? विद द हेल्प ऑफ ए टेप, आर हेल्ड टुगेदर विथ टेप, विथ टेप। ये हमको चीज गिवन है। तो लेंथ ऑफ द टेप क्या होगी? क्वेश्चन में से बनाओ। हाउ मच ऑफ टेप इज नीडेड फॉर ऑल द 12 एजेस। देखो खुद ने हिंट दे दिया कि 12 एजेस पे लगेगी। हम सोच रहे थे ना टेप कहाँ कहाँ लगेगी, खुद ने हिंट दे दिया कि टेप कहाँ लगेगी? 12 के 12 एजेस पर लगेगी। ठीक है, सो टेप नीडेड फॉर 12 एजेस इक्वल टू पेन्स, PANES। क्वेश्चन भी देखा करो बेटा, क्वेश्चन में देखो क्या लिखा हुआ है गर्वित, फॉर 12 एजेस इक्वल टू, अब 12 एजेस कौन कौन सी होती हैं? 4 तो होती हैं लेंथ, 4 होती हैं क्या? ब्रेड, और 4 क्या होती हैं? हाइट। ठीक है, तो 4 इंटू लेंथ कितनी है? सबकी 10 है, 30 25 25, 30 प्लस 4 इंटू 25 प्लस 4 इंटू अगेन 25। 4 इंटू 30 क्या होता है? 120, 100, 100, 320। यूनिट क्या रहेगी? सेंटीमीटर। लंबाई यही है, तो लंबाई है ना 320 सेंटीमीटर। पीछे मैच करो आंसर। यहां तक हो गया तो कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज ले लो भाई। नहीं लेगा? ले ले यार, फिर कोई नहीं देने वाला। देखो ये जो चीज हमने 320 निकाला है ना, गायत्री ध्यान से सुनो एंड गर्वित,
ये जो 320 निकाला है ना, ये एक्चुअली हमने क्यूबॉइड का पेरीमीटर निकाला है। एक तरीके से देखें तो क्यूबॉइड का क्या निकाला है? पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड्स, यही होता है। ये सम ऑफ ऑल साइड्स है। तो याद करो रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता था 2 × L+B, तो क्यूबॉइड का पेरीमीटर का फॉर्मूला हो गया 4 × L+B+H। यस और नो? 4 को कॉमन ले लूं मैं तीनों से, तो L+B+H बच गया अंदर। तो आगे के लिए एक फॉर्मूला याद करना है आपको कि पेरीमीटर ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है? 4 × L+B+H। रेक्टेंगल का क्या होता था? 2 × क्योंकि उसमें दो ही डायमेंशन होती थी, L और B, तो L+B को ही ऐड किया और उसका दुगना किया। दुगना इसलिए किया क्योंकि 2 बार लेंथ है और 2 बार ब्रेड्थ है। यहाँ पे 3 डायमेंशन है तो तीनों को जोड़ूंगा मैं, L+B+H, और 4 गुना करूंगा। क्यों? क्योंकि 4 बार लेंथ है, 4 बार ब्रेड्थ है और 4 बार हाइट है। ये दिस एक्चुअली इज द पेरीमीटर ऑफ दिस क्यूबॉइड। सोचें तो ठीक है, क्लियर है? हाँ लिख सकते हो, तो नो डाउट। पेरीमीटर, पेरीमीटर के ब्रैकेट में लिख देना। पेरीमीटर का मतलब क्या है? सम ऑफ ऑल एजेस, सम ऑफ ऑल एजेस ऑफ क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का ही है ना, ठीक है। चलो लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब शायद इजी क्वेश्चन ही हैं, मतलब टॉपिक सारे कवर हो गए, वही रिपीटेड क्वेश्चन। Shanti Sweets stall were placing an order for making cardboard boxes for packing their sweets। भाई दिवाली सीजन चल रहा है तो मिठाइयों का भी सीजन ही है, तो जितने भी हलवाई हैं वो सब मिठाई विठाई बल्क में बनाते हैं, जितनी बनाते हैं सब बिक जाती, बचती नहीं। तो शांति स्वीट स्टॉल ने भी क्या करा? मिठाइयां बनाई। अब मिठाइयां काय में देते हैं वो लोग? काय में देते हैं मिठाई? बॉक्सेस होते हैं मिठाई के बॉक्स, और वो बॉक्सेस क्यूबॉइड शेप के होते हैं, डब्बे टाइप में होते हैं। तो वो बॉक्सेस उनको तैयार करने पड़ते हैं या हमको कहते हैं कि तुम घर से लाओ? वही देते हैं, तो उनको कहीं से लेने पड़ते होंगे। तो एक शांति स्वीट स्टॉल ने सोचा दिवाली सीजन आ रहा है तो मैं बॉक्सेस मंगवा लेता हूँ। तो उसने एक ऑर्डर प्लेस किया। क्या प्लेस किया? मतलब किसी को ऑर्डर दिया कि मेरे लिए कार्डबोर्ड बॉक्सेस लेकर आओ। अब उसने क्या बताया कि मेरे पास 2 तरह की साइज चलती है, होता है ना 1 किलो, आधा किलो, 2 तरह की, 3 तरह की साइज। तो उसने क्या कहा? मेरे पास 2 तरह की साइज चलती है। जो बड़ी साइज है वो तो इस डायमेंशन की है, 25 सेंटीमीटर यूं, 20 सेंटीमीटर यूं, और 5 सेंटीमीटर उसकी थिकनेस है, मतलब ऊंचाई है। और जो छोटा डब्बा है वो किस साइज का है? 15 × 12 × 5, ठीक है। और फॉर ऑल द ओवरलैप्स। अच्छा जी, अब उसने बॉक्सेस नहीं मंगाए, उसने बॉक्सेस तो खुद ही तैयार करेगा, कंजूस है वो। रेडीमेड बॉक्सेस नहीं मंगाया उसने, बॉक्सेस तो वो खुद ही बना देगा रात को बैठ के। उसने कार्डबोर्ड मंगवा लिए, गत्ते मंगवा लिए, बोला मैं ही बना दूंगा, बॉक्सेस महंगे पड़ रहे हैं। तो अब जब वो कार्डबोर्ड से बॉक्सेस बनाएगा ऐसे, तो कुछ ओवरलैप होगा। ओवरलैप मतलब समझते हो? जैसे नहीं बचेगा, नहीं वेस्ट होगा। मतलब जैसे मान लो एक कार्डबोर्ड है सीधा, उसको ऐसे किया, ऐसे करके फिर ऊपर से जब बॉक्स बनाओगे तो कुछ ओवरलैप होगा। ओवरलैप मतलब कुछ कार्डबोर्ड एक दूसरे के ऊपर आएगा, चिपकाएगा ना वो उसको। तो ओवरलैपिंग के लिए भी एक्स्ट्रा कार्डबोर्ड चाहिए ना आपको, इस डायमेंशन के अलावा, इस डायमेंशन के अलावा और थोड़ा सा एक्स्ट्रा चाहिए आपको कार्डबोर्ड। तो फॉर द ओवरलैप्स उसने ये एस्टिमेट बनाया कि 5% ऑफ द टोटल सरफेस एरिया इज रिक्वायर्ड एक्स्ट्रा। जितना भी टोटल सरफेस एरिया है उसका 5% क्या चाहिए उसको? एक्स्ट्रा चाहिए। जितना भी हुआ, मान लो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का सरफेस एरिया आ रहा है तो 5 सेंटीमीटर स्क्वायर का एक्स्ट्रा ले लेगा वो। जितना भी आया उसका 5% एक्स्ट्रा चाहिए। अब क्या कह रहा है? कार्डबोर्ड लेने गया तो फ्री में तो मिलेगी नहीं कार्डबोर्ड, मिलेगी क्या फ्री में? कॉस्ट लगेगी। तो कार्डबोर्ड की जो कॉस्ट है वो क्या है? 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट है 4 रुपए। 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट क्या है? अब 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर कोई बड़ी चीज नहीं होती। 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब 10 बाई 10 बाई 10, 10 सेंटीमीटर यूं, 10 सेंटीमीटर यूं, 10 सेंटीमीटर यूं। तो इस इतने से बॉक्सेस की साइज की कॉस्ट है 4 रुपए। इससे ज्यादा नहीं होगी। तो उसको कोई मिठाई बेचनी है उसको, वो कोई 100 रुपए के डब्बे में थोड़ा मिठाई देगा तुमको। हाँ, ऐसा तो है नहीं कि 100 रुपए की मिठाई देने जाओगे तो वो डब्बा ही 100 रुपए का दे देगा। डब्बा तो ऑब्वियसली 4-5 रुपए का ही होगा उसका, तभी तो कमाएगा वो। ठीक है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ कार्डबोर्ड रिक्वायरिंग फॉर सप्लाई 250 बॉक्सेस ऑफ ईच काइंड। हर तरह के 250 बॉक्सेस, यानी बड़े भी 250 और छोटे भी 250,
तो उसको कितनी कॉस्ट लगेगी, कितना पैसा उसका खर्च होगा। पहले अपन निकालेंगे कितना कार्डबोर्ड लगेगा और फिर उसको इस रेट से 4 रुपए पर 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर की रेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो पता चलेगा टोटल कितनी कॉस्ट लगेगी। ठीक है, शुरू करें। चलो, तो अब हमारे पास दो तरह के बॉक्सेस हैं, एक तो है बिगर बॉक्स और एक है स्मॉलर बॉक्स। तो 2 बार एलवीएच होगा और 2 बार एलवीएच होगा तो हम बिगर बॉक्स के लिए कैपिटल एल कैपिटल बी कैपिटल एच लिखेंगे और छोटे बॉक्स के लिए स्मॉल एल स्मॉल बी और स्मॉल एच लिखेंगे। क्लियर है? ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं। Here it is given that length of bigger box, 6 स्टेप्स छाप दो फटाफट। लेंथ ऑफ द बिगर बॉक्स, फिर width of the bigger box, और फिर हाइट ऑफ द बिगर बॉक्स। ठीक है जी, तो ये हो जाएगा कैपिटल एल कैपिटल बी और कैपिटल एच। कितना कितना है बताओ, कितना कितना है? 25 20 5, 25 20 5। अगेन अगेन अब लेंथ ब्रेथ हाइट किसकी? छोटे बॉक्स की। लेंथ ऑफ द स्मॉलर बॉक्स, उसको स्मॉल एलबीएच, width of the smaller box, and height of the smaller box. हाँ, अगेन एल बी एच। छोटे बॉक्स की लेंथ वेट हाइट कितनी है देख लेते हैं। 15 12 5, 15 12 5, 15 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड ये हो गए हमारे गिवन पॉइंट्स। हालांकि एक गिवन पॉइंट और है कोस्ट से रिलेटेड, लेकिन उसको लास्ट में ही लिखेंगे। यहां तक हो गया सभी का? हो गया पीछे गर्ल्स? यहां तक हो गया? ठीक है, अब अपने को क्या चाहिए? कार्डबोर्ड कहां कहां लगेगा? 6 के 6 फेसेस पे लगेगा कार्डबोर्ड। इन कार्डबोर्ड से बॉक्स बनाओगे तो ऐसा तो है नहीं कि खुला छोड़ दोगे ऊपर से, जब बेस नहीं रखोगे या एक दीवार खा जाओगे, फिर तो चूहे घुस जाएंगे उसमें। ठीक है, तो आप 6 के 6 फेसेस से कवर करोगे बॉक्स को, तो 6 फेसेस का एरिया दैट मीन्स क्या होता है? टोटल या लेटरल? टोटल। 6 फेसेस का एरिया का मतलब क्या होता है? टोटल। क्या? ऊपर का डब्बा जो अलग बनेगा, मुझे एक चीज बताओ, जैसे कि ये नीचे का डब्बा बना, ये ऊपर का डब्बा बना, अब ये टोटल मिला के तो 6 फेसेस हो गए ना। अब जो एक कुछ फेसेस ऐसे होंगे जो एक दूसरे के ऊपर आएंगे, तो वो ओवरलैप का 5% बेचारा अलग से जोड़ रहा है ना, जोड़ रहा है ना 5%, मना थोड़ा ना कर रहा है। एक बार तो टोटल सरफेस एरिया निकालो 6 फेसेस के लिए। अब जो ओवरलैप हुआ, मतलब डब्बे पे डब्बा डालोगे तो एक फेस के ऊपर एक फेस यहाँ भी आया, 4 फेसेस ओवरलैप होंगे, 1 2 3 4, वो डब्बे पे डब्बा आएगा, तो उसका 5% बेचारा आके अलग से जोड़ के चल रहा है। ठीक है, क्लियर है? तो हम क्या करेंगे? टोटल सरफेस एरिया ऑफ बोथ बॉक्सेस निकालने चलेंगे, है ना। नाउ टोटल सरफेस एरिया ऑफ, पहले बड़े का निकाल लो, बिगर बॉक्स, तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला बोलो। टोटल सरफेस एरिया, हाँ क्यूबॉइड ही चल रहा है, 2 इंटू, अब बड़े बॉक्स का निकाल रहे हो तो फॉर्मूला में बड़े लेटर्स रखो, कैपिटल एल बी, कैपिटल बी एच एंड कैपिटल एल एच।
क्योंकि बिगर बॉक्स के आपने लेटर्स कैपिटल ही तो माने, चेक करो। ये बिगर बॉक्स के लेटर्स जो माने वो LBH कैपिटल माने ना, तो उसके फॉर्मूले में भी जो LBH यूज होंगे वो कैपिटल लेटर यूज होंगे। फिर छोटे का निकालेंगे तो स्मॉल लेटर यूज होंगे। ऐसा भी कर सकते हो, L1 L2 B1 भी ज्यादा कंफ्यूजिंग है मेरे हिसाब से, है ना, उसमें 1 ये ज्यादा ठीक है ना। हाँ 2 इंटू LBBH LH करना है, तो 25 20 5 ये था हमारे पास डायमेंशन, तो 25 इंटू 20 प्लस 20 इंटू 5 प्लस 25 इंटू 5, करते हैं सॉल्व। 2 इंटू 25 इंटू 20 कितना होगा 500, 20 इंटू 5 कितना होगा 100, और 25 इंटू 5 कितना होगा, कहाँ पे 75 होगा भाई बताना। 25 इंटू 5 75 होगा, 15 कहाँ से आया। 25 20 और 5 ये है ना बिगर बॉक्स की डायमेंशन। 2 इंटू 500 और 100 600 725, दुगना करो 1450 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो बड़े बॉक्स का क्या आ गया, टोटल सरफेस एरिया आ गया। अब बड़े बॉक्सेस कितने 250, हैंड टू हैंड 250 से मल्टीप्लाई करके 250 बड़े बॉक्सेस का एरिया निकाल लो। दो तरीके हैं, या तो पहले अलग अलग निकाल के जोड़ के एक साथ 250 से मल्टीप्लाई करो, या 250 से अलग अलग मल्टीप्लाई। तो अलग अलग कर लेते हैं, वो ज्यादा समझने में क्लियर है हमारे लिए। कर सकते हो लेकिन वो समझने में थोड़ी सी मुश्किल हो सकता है, और अभी अपन कर देंगे तो वो क्लियर होगा हमारे माइंड में कि 250 बॉक्सेस का हमारा सरफेस एरिया निकल चुका है ना। फिर 5% और जोड़ना है, तो चीजें ज्यादा है ना, तो क्लियर करते चलो साथ के साथ, है ना। तो ये तो एक बॉक्स का टोटल सरफेस एरिया आया है हमारे को। 250 बॉक्सेस बनाने बड़े वाले। देखो कई बार क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि 250 बड़े बनाओ 200 छोटे बनाओ। तो अगर 250 बड़े बनवा रहा है तो बड़े वाले सरफेस एरिया को 250 से गुना करना, और छोटे वाले 200 बनवा रहा है तो छोटे वाले सरफेस एरिया को 200 से करना। यहाँ तो हालांकि दोनों 250 बनाने, तो यहाँ तो कंफ्यूजन है नहीं, लेकिन हो सकता है क्वेश्चन ऐसा भी आ जाए। तो दोनों का सम 250 था तो ईच तो वो देगा ही देगा ना, वो बताएगा तो सही कि ये कितने बनाने, ये कितने, दोनों बराबर थोड़ी ना। भाई उसमें ज्यादा कार्डबोर्ड लग रहा है, इसमें कम कार्डबोर्ड लग रहा है, तो फिर हमको कैसे पता चला बड़े कितने और छोटे कितने। तो वो क्लियर बताएगा कि बड़े कितने हैं और छोटे, ईच दे दिया, दैट मीन्स दोनों 250 है, ठीक है। तो नाउ टोटल सरफेस एरिया ऑफ 250 बॉक्सेस, टोटल सरफेस एरिया ऑफ 250 बिगर बॉक्सेस इक्वल टू, एक का कितना निकला 1450 इंटू बॉक्सेस हैं 250, तो करते हैं मल्टीप्लाई। 2 0 तो एज इट इज लगा दो। अब 25 से मल्टीप्लाई करते हैं। 25 5 जा होता है 125, रिमाइंडर 12, 25 4 जा 100, 112 क्या होता है 112 ही होता है, रिमाइंडर 11, 25 1 जा 25 एंड 11 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक का तो काम खत्म हो। अब चलते हैं स्मॉलर बॉक्स। तो स्मॉलर बॉक्स का टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं। अगेन टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्मॉलर बॉक्स, स्मॉलर बॉक्स, तो फॉर्मूला वही रहेगा, बस लेटर्स छोटे हो जाएंगे, राइट। 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH, 2 इंटू, अब उसकी लेंथ ब्रेथ हाइट क्या थी, उसकी थी 15 12 और 5, 15 12 5, तो 15 इंटू 12, 12 इंटू 5 और 15 इंटू 5, राइट। 15 12 5 के यही तीन पेयर बनेंगे, एक 15 12 का बनेगा, एक 12 5 का बनेगा, और एक 15 5 का बनेगा। तो 2 इंटू 15 इंटू 12 करो 180, 12 इंटू 5 करो 60, और 15 इंटू 5 करेंगे तो 75। 2 इंटू एड करो तो 240, 240 प्लस 75 कितना होता है 240, 7 और 4 11, ठीक है 315, दो गुना करो तो ये आ जाता है 630 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये एक बॉक्स का है, इसके भी 250 है, इसके भी 250 है, तो सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ 250 स्मॉलर बॉक्सेस,
total surface area of 250 smaller boxes. तो 250 स्मॉलर बॉक्सेस का एरिया निकालते हैं। एक का कितना है बेटा, इंटू 250, 0 0, 25 3 जा 75, रिमाइंडर बचा 7, 25 6 जा 150 और 7 तो 157500 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया 250 स्मॉलर बॉक्सेस का एरिया। अब दोनों का जोड़ो, वो एक्स्ट्रा लास्ट में बिल्कुल टोटल एरिया आ जाएगा ना सारे कार्डबोर्ड का, फिर 5% जोड़ो। अब क्या करो, 250 बड़े बॉक्सेस का एरिया आ गया, 250 छोटे बॉक्सेस का एरिया आ गया, दोनों को ऐड कर दो। नाउ टोटल सरफेस एरिया, total surface area of 250 bigger boxes and 250 smaller boxes. तो 250 बड़े बॉक्सेस का एरिया कितना था भाई, 362500 और 250 छोटे बॉक्सेस का एरिया कितना है 157500। ऐड करते हैं इनको, 0 0 0, 8 और 2 10, बचा 6, 6 और 6 12, 5, 524 टाइम्स 0 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आया टोटल सबका, सब करो, ये आ रहा है, यही आ रहा है क्या श्रेष्ठ टोटल, कहाँ किया है बता। अब ये तो टोटल सरफेस एरिया आ गया। अब ओवरलैप का एरिया निकालो 5%, वो भी इसमें ऐड करो, इसी का 5%, जितना हुआ है ना इसी का 5%। ये जितना भी एरिया आया है इसका 5% और ऐड करना है ना हमको इसमें, तो इसी का 5% निकालूंगा और वो इसी में ऐड करूंगा। ठीक है जी, चलो नाउ कार्डबोर्ड required for overlaps, तो ओवरलैप्स के लिए जो एरिया चाहिए वो कितना है 5%। ये गिवन है, सामने लिख देना गिवन, तो निकाल लो 5/100 ऑफ कितना आया था टोटल 5 2 1 2 3 4, 2 0 से 2 0 गए तो ये आ जाता है 2 0, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25 एंड 26, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, 26,000 सेंटीमीटर स्क्वायर उसको एक्स्ट्रा चाहिए ओवरलैपिंग के लिए। ठीक है, अब क्या निकालेंगे, टोटल एरिया अगेन जो पहले निकला और उसमें ओवरलैप और जोड़ दोगे अब, ठीक है ना। तो देयरफॉर टोटल एरिया ऑफ कार्डबोर्ड शीट रिक्वायर्ड, टोटल एरिया ऑफ कार्डबोर्ड शीट रिक्वायर्ड, तो पहले कितनी निकली थी 524 टाइम्स 0 और बाद में कितनी निकली 26 3 टाइम्स 0, ऐड कर देते हैं इनको, तो 000 तो एज इट इज 6 2 1 2 4 सेंटीमीटर। फाइनली हमारे पास टोटल एरिया सबका। नहीं, कोस्ट निकालनी है भाई, कोस्ट निकालना है। यहां तक हो गया, यहां तक हो गया। अब हमको क्या गिवन है कोस्ट के मामले में, हमको 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर की कोस्ट गिवन है। पिछले क्वेश्चंस में या इस तरह के जो दूसरे क्वेश्चंस होते थे उसमें क्या होता था, हमको 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की कोस्ट होती थी पर मीटर स्क्वायर,
पर सेंटीमीटर स्क्वायर, इस तरह से कॉस्ट देता था वो। अब की बार उसने क्या दिया है, पर 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमको क्या गिवन है, नाउ इट इज गिवन दैट, now it is given that cost of cardboard पर 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर कितनी गिवन है, 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट ₹4। ये चीज गिवन है हमको, 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर कार्डबोर्ड शीट की कॉस्ट कितनी गिवन है, ₹4। ठीक है, तो 1000 से पहले मैं निकालूंगा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट, और फिर जितने भी सेंटीमीटर स्क्वायर मेरे पास है उससे मैं क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई। 1000 से पहले 1 की निकालेंगे और 1 से फिर जितने भी मुझे गिवन है। सो कॉस्ट ऑफ कार्डबोर्ड पर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कितनी होगी, बता सकता है कोई? नहीं सॉल्व मत करो आप, तो बताओ करोगे क्या। अगर 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट ₹4 है, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की क्या हो जाएगी, 4 डिवाइडेड बाय 1000, ये हो जाएगी। 4 से इंटू क्यों करोगे, डिवाइड करना है। जब उसको कैसे भी कर लो, चाहे इसको डिवाइड कर लो चाहे उसको, कुल मिला के 1000 से एक बार डिवाइड होगा वो नंबर, है ना। समझ में आया ना। देखो हमको कॉस्ट गिवन है 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर की ₹4, तो पहले हम 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की निकाल लेंगे, तो 4 से ये डिवाइड हो जाएगा, 4 डिवाइडेड बाय 1000। अब हमारे पास टोटल कितने सेंटीमीटर स्क्वायर कार्डबोर्ड चाहिए, ये वाला चाहिए हमको 54600। तो ये जो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट है इसको इतने से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट है, इसको इससे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। हाँ बात एक ही ना भाई, 1000 से डिवाइड करो तो आप इससे काटो या इससे काटो, कोई फर्क पड़ता है क्या। सपोज करो मेरे पास a इंटू बी डिवाइडेड बाई सी है, तो सी को मैं इससे काटूं या सी को इससे काटूं, कोई फर्क पड़ता है क्या? क्या बराबर नहीं हो, ए और बी बराबर नहीं हो, फाइनल आंसर में कोई फर्क पड़ेगा क्या? मुझे एक चीज बताना जरा, 4 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 2, ये मैंने 2 को इससे काटा, आंसर क्या आया, 12। और अगर मैं 4 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 2 में इससे काटूं तो भी 3 4 12 भी आया। किसी से भी काट लो ना, आप कह रहे हो सर 1000 को उससे काटो, अरे किसी से भी काट लो, बात बराबर है ना। ठीक है, देयरफॉर टोटल कॉस्ट ऑफ कार्डबोर्ड शीट रिक्वायर्ड, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी है, 4/1000, और टोटल कार्डबोर्ड शीट कितना चाहिए मुझे, 546,000 से, देखो काट अभी भी उसी से रहा हूं मैं, 000 से ये 000 गया। ठीक है, लिखने का तरीका अलग है, बस काट उसी से रहा हूं, 000 से 000 गया, ₹4 से मल्टीप्लाई करो, 4 6 जा 24, रिमाइंडर 2, 4 4 जा 16 and 2 18, रिमाइंडर 1, 4 5 जा 20 and 1 2184, मैच करो, दिस इज योर फाइनल आंसर। ₹2184 में उसके डब्बे तैयार हो जाएंगे, 500 डब्बे, सही है, 500 डब्बे कितने में तैयार हुए, 2184, करीब 4-5 रुपए का एक डब्बा पड़ा उसका। अब वो 4-5 रुपए का कॉस्ट क्या करेगा, मिठाई में ऐड कर देगा, जो 200 रुपए किलो वाली मिठाई है, जो भी उसकी फाइनल मिठाई की रेट होगी उसमें 5 रुपए ऐड कर देगा ना। जैसे मान लो 200 रुपए की 200 रुपए किलो वाली मिठाई, उसको 205 रुपए किलो में बेचेगा, वो कहेगा 5 रुपए का डब्बा भी दे रहा हूँ, है ना। हर कोई ऐड करता है, सब लोग ऐड करते हैं इस तरीके से, नहीं तो वो कमा ही नहीं सकते फिर, अगर वो ऐड ना करें तो जेब से थोड़ा ना देंगे। ठीक है, अब कोई ऐसे भी कह सकता है कि सर बिना डब्बे के दे दो, 5 रुपए कम कर लो, वो एक अलग चीज है। ठीक है फाइनल, चले नेक्स्ट क्लास। हाँ जैसे मान लो कचौरी लेने गए, तो उसने प्लेट में दी, वो प्लेट आती है ना पेपर की, दोना पेपर की जो प्लेट आती है, बोले कितने की कचौरी, बोला 10 रुपए की, बोला दोने के बिना, बोला 9 रुपए की। चलो ठीक है, मैं से खा लूंगा, दोना मत दो। तो ऐसे लोग भी होते हैं शायद। चलो ठीक है, हाँ जी चलते हैं लास्ट क्वेश्चन में। परवीन wanted to make a temporary shelter for her car, अपनी गाड़ी के लिए उसको एक शेल्टर बनाना था। शेल्टर समझते हो,
उसका मतलब छाया बनानी थी। आपने देखा होगा कि कई लोगों के घर के बाहर, जैसे मान लो किसी के घर के अंदर गैराज स्पेस नहीं होता है गाड़ी खड़ी करने के लिए, तो बाहर हल्का सा एक शेल्टर बना देते हैं, ऊपर से फाइबर शीट लगा देते हैं और डंडे खींच देते हैं इस तरीके से, है ना। तो इस तरीके से परवीन ने अपनी गाड़ी के लिए टेम्पररी शेल्टर बनाया, परमानेंट नहीं, टेम्पररी। किससे? एक बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर, एक बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर बनाया उसने तारपोलिन से। तारपोलिन कोई मटेरियल आता है, जैसे फाइबर शीट आती है वैसे तारपोलिन शीट आती है। दैट कवर्स ऑल द फोर साइड्स। क्या क्या कवर कर रहा है वो? गाड़ी की चारों साइड्स। कौन कौन सी होंगी गाड़ी की चारों साइड्स? 1 2 3 4, ये तो 4 साइड्स हो गई। और ऊपर का टॉप वो 5वीं साइड होगी। विथ द फ्रंट फेस, देखो ध्यान से सुनो, पढ़ो ध्यान से। विथ द फ्रंट फेस एज ए फ्लैप विच कैन बी रोल्ड अप। हाँ तो देखो क्यूबॉइड के केस में यही 4 साइड मानते हैं अपन। अब गाड़ी के केस में वो चीज थोड़ी सी थोड़ी बदल जाए, तो वो कह रहा है ना, सुनो, 4 साइड तो ये, और 5वीं साइड जो विद द फ्रंट फेस जो है, सामने वाला जो फ्रंट फेस है वो रोल होके ऊपर चला जाता है। वो रोल होके क्या चला जाता है? जैसे मान लो ये ढक्कन है, जैसे मान लो ये ढक्कन है, तो इसको फ्लिप करके ऊपर पहुंचाती है, ऐसे जैसे दुकान खुलती है, ठीक है ना, ऐसे उठा के उसको ऊपर रख दिया तो वो फ्रंट, वो ऊपर चला जाता है। समझ में आ गई बात? यानी कि इसने थोड़ा अपना खर्चा बचा लिया, इसने 4 फेस ही बनाया, ऊपर का फेस बनाया ही नहीं। इसने ऊपर का फेस बनाया ही नहीं। इसने क्या करा, जब गाड़ी निकालनी होती है तो फ्रंट फेस जो है उसको फ्लॉप करके, ओवरलैप करके ऊपर कर देता है, गाड़ी निकाल लेता है बाहर। और जब फिर वापस बंद करना है, भाई कोई अंदर जानवर ना चला जाए शेल्टर में, तो वापस उसको खोल के 4 साइड वापस पैक हो गई। समझ में आ गई बात? ऊपर से उसको मतलब नहीं है, उसको बस गाड़ी की चोरी का डर है। अब ऊपर से तो कोई गाड़ी लेके नहीं जाएगा। हाँ, रस्सी से ले जाएगा लो। सुनो, उसको ये परवाह नहीं है कि ऊपर से बारिश या धूल मिट्टी आ रही है, उसको इस चीज की परवाह नहीं है। उसने केवल चोरी से बचाने के लिए अपना शेल्टर बनाया था। ठीक है जी, आगे चलते हैं। उसकी गाड़ी क्या है, इतनी ज्यादा महंगी नहीं थी, सस्ती, हाँ, अल्टो गाड़ी थी। तो उसने सोचा कौन चोरी करके गंदी भी हो जाएगी तो ठीक है, पर चोरी नहीं होनी चाहिए। हाँ जी, चलो देखो, ये हमारे सारे इमेजिनेशन यहाँ पे खत्म होते हैं। विद द फ्रंट फेस को है फ्लैप की तरह यूज कर सकते हैं रोल्ड अप करने के लिए। अज्यूमिंग दैट द स्टिचिंग मार्जिन आर वेरी स्मॉल, तो वो तारपोलिन को भी अब वही सेम बात, फेस से फेस जोड़ेगा तो स्टिच होगा यहाँ पे। तो वो ऐसे मानता है कि स्टिचिंग मार्जिन तो है ही नहीं, मतलब नेग्लिजिबल है, स्टिचिंग करने में कोई मामूली सा तारपोलिन यूज हुआ है, तो हमको स्टिचिंग मार्जिन को मानना नहीं है, देयरफॉर नेग्लिजिबल। बहुत कम है स्टिचिंग मार्जिन, स्टिचिंग मार्जिन बहुत कम है, इसलिए हमको क्या मानना है, नेग्लिजिबल मानना है। नेग्लिजिबल यानी ना के बराबर मानना है, यानी इसको कंसीडर ही नहीं करना है कि कोई स्टिचिंग भी का भी अपने को तारपोलिन चाहिए। ठीक है। हाउ मच तारपोलिन वुड बी रिक्वायर्ड, तो कितना तारपोलिन चाहिए होगा टू मेक द शेल्टर ऑफ द हाइट 2.5 सेंटीमीटर और बेस क्या है 4 मीटर इंटू 3 मीटर। तो सिंपली इसमें क्या निकालना है, क्या निकालना है, 4 फेसेस ही तो कवर हुए, ऊपर तो बनाया नहीं, और नीचे गाड़ी के नीचे तो कोई फेस लगाएगा नहीं, क्या लेटरल, गाड़ी के नीचे तो कोई तारपोलिन लगाएगा नहीं, गाड़ी खड़ी तो रोड पे ही होगी, और ऊपर वाला भी उसने बनाया नहीं, उसने केवल 4 फेसेस बनाया, तो लेटरल सरफेस एरिया चाहिए। ये पूरी कहानी आपको केवल कंफ्यूज करने के लिए थी, ये हो गया वो हो गया, फ्रंट कर दिया रोल, किसने सोचा यार रोल करेगा फिर क्या होगा, कुछ भी नहीं करना आपको, क्या निकालना है, सिंपल लेटरल सरफेस एरिया। होमवर्क है, मैं होमवर्क आंसर बता देता हूँ। फॉर्मूला क्या होता है, 2h इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू एच कितना है 2.5, इंटू एल कितना है 4, प्लस बी कितना है 3। सॉल्व करो, 2 इंटू 2.5 क्या होता है 5, इंटू 4 प्लस 3 कितना होता है 7, 7 5 जा मीटर स्क्वायर। चेक करो पीछे आंसर। नहीं नहीं, पूरा स्टोरी लिखनी है। 47 है, एक मिनट रुको भाई। अरे ये देखो, ये देखो, ये इसको किसी ने क्यों नहीं पढ़ा, इधर देखो, इसको किसी ने क्यों नहीं पढ़ा, और पढ़ा था तो बताया क्यों नहीं। यानी टॉप भी है भाई, उसको बारिश की भी चिंता है, टॉप है उसकी गाड़ी के ऊपर, शेल्टर के ऊपर। अब वो जो रोल वाली जो सिस्टम है वो ये कह रहा है भाई 5 फेसेस बना दिए ना उसने, 5 फेसेस बना दिए, 1 2 3 4, ऊपर का 5 फेस, तो 5 फेस उसने बनवा तो लिए, बनाने के बाद उसने सोचा मैं गाड़ी अंदर और बाहर कैसे करूंगा। भाई 5 फेसेस बन गए, 1 2 इधर 2 इधर, 5वां ऊपर से। फिर उसने ये सोचा कि मैं गाड़ी बाहर और
निकालूंगा कैसे, तो उसने जो फ्रंट फेस है उसको उसने क्या करवाया, रोलिंग टाइप सिस्टम करवाया कि रोल होके गाड़ी निकल जाए, बंद हो जाए। कुल मिला के टॉप भी अपने को जोड़ना है। तो इस 35 में हाँ हाँ टॉप और जोड़ो, तो टॉप का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड। हमेशा जो टॉप और फ्रंट नीचे बेस होता है वो क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड। तो टॉप का जो एरिया हो जाएगा वो लेंथ इंटू ब्रेड हो जाएगा। लेंथ कितनी है 4 और ब्रेड कितनी है 3, 4 3 जा 12 और जोड़ दो इसमें, 12 प्लस 35 कितने हो जाएंगे 47 में। अब ठीक है, मैच हो गया आंसर। ठीक है, तो एग्जैक्टली ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जैसा है। फर्स्ट में भी 5 फेसेस का एरिया था, सेकंड में भी 5 फेसेस का एरिया था, तो फर्स्ट सेकंड और 8 बिल्कुल सेम हो गए, 5 फेसेस का एरिया। ठीक है, क्लियर है। लेकिन इसमें स्टोरी ढंग से लिखनी है आपको, लेंथ ऑफ द शेल्टर, ब्रेड्थ ऑफ द शेल्टर, हाइट ऑफ द शेल्टर। ठीक है, हाँ लेंथ ऑफ द टारपोलिन शीट, ब्रेड्थ ऑफ द तार, आप ऐसे लिखोगे लेंथ ऑफ द शेल्टर, शेल्टर की लेंथ है ये, ब्रेड्थ ऑफ द शेल्टर, शेल्टर की ब्रेड्थ है, और हाइट ऑफ द शेल्टर। उसके बाद फाइनल स्टेटमेंट में आप ऐसे लिखोगे कि टारपोलिन रिक्वायर्ड, एरिया ऑफ टारपोलिन रिक्वायर्ड इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ लेटरल सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ टॉप। लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाओगे 2h इंटू एल प्लस बी, और प्लस उसके बाद एल इंटू बी। ठीक है ना, चलिए दैट इज इट फॉर टुडे। एक्सरसाइज 1 हमारी खत्म होती है यहाँ पे। नेक्स्ट क्लास में अपन शुरू करेंगे सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अब थोड़े से इंटरेस्टिंग टॉपिक चलेंगे, सिलेंडर का सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं। ठीक है ना, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय। ये सबसे बड़ा